दोस्तों, आपने इंसानी कत्ल के जुर्म में किसी इंसान को फांसी चढ़ते हुए तो सुना होगा, लेकिन इंसानी तारीख में एक मौका ऐसा भी आया जब एक मादा हाथी मैरी को फांसी की सज़ा दी गई। दोस्तों, ये कहानी इंसानियत के नाम पर एक ना मिटने वाला धब्बा है, क्योंकि तब एक मादा हाथी को बीच शहर में 3000 लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद हर इंसान का अलग अलग नज़रिया बनेगा, लेकिन एक बात को सभी मान जाएंगे कि आज के दौर में इंसानों की परवाह नहीं करते तो जानवर क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं 104 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक है। आइए जानते हैं कि क्यों इंसानों ने इतना सख्त बनकर एक बेजुबान जानवर को फांसी पर लटकाया। दोस्तों, ये कहानी है 1916 की, यानी आज से तकरीबन 104 साल पहले की। अमेरिका तब भी बहुत डेवलप कंट्री था। उस हिसाब से देखें तो अमेरिकन लोग बाकी दुनिया से ज़्यादा पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी आगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक काम किया जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। वो काम जो आज तक नहीं हुआ था वो उन्होंने कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के टेनेसी शहर में एक मशहूर सर्कस चला करती थी। चार्ली स्पार्क जो इस सर्कस कंपनी का मालिक था, वो अपनी सर्कस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था। इस सर्कस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, इसी वजह से ये सर्कस लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल थी। लेकिन इस सर्कस की सुपर हीरो थी एक मादा हाथी, जिसे सब लोग मैरी के नाम से जानते थे। वो एक टेन हाथी थी जिसे पहले से मालूम था कि उसे सर्कस में अपना किरदार कैसे निभाना है। मैरी 5 टन की होने के बावजूद भी अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। वो सर्कस का सबसे पॉपुलर जानवर था। मैरी और इसके केयरटेकर के दरमियान बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। दोनों के दरमियान बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। सर्कस का मालिक भी खूब पैसे कमा रहा था, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मैरी के दोस्त यानी उसके केयरटेकर को सर्कस के मालिक ने किसी वजह से अपनी सर्कस से निकाल दिया। ये बात मैरी समझ नहीं सकी और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा और वो दुखी सी रहने लगी। सर्कस के मालिक ने मैरी के लिए एक नए केयरटेकर को बुला लिया। उसने नए केयरटेकर को मैरी के साथ जैसे तैसे सेट करने की कोशिश की। मैरी बिल्कुल भी नए केयरटेकर के साथ खुश नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो एडजस्ट कर रही थी। मैरी का नया केयरटेकर उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे सज़ा देने लगा और वो ये समझता था कि अगर वो मैरी को डरा कर रखेगा तो सर्कस का मालिक उससे खुश होगा। लेकिन उसकी ये सोच उसके लिए और मैरी के लिए सज़ा बन गई। सर्कस के मालिक ने एक दिन रोड शो करने का फैसला किया। यह तरीका लोगों को बहुत पसंद आया और सर्कस के मालिक ने इस शो से काफ़ी पैसे कमाए। मैरी पहले की तरह इस बार भी शो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन मैरी का रवैया और करतब पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। इस बात को सर्कस का मालिक भी समझ रहा था कि मैरी और इसके केयरटेकर के दरमियान तालमेल ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इसका केयरटेकर इसको बात बात पर सज़ा देता और खाने के लिए भी कुछ खास ना देता। लेकिन मैरी सब के बावजूद सर्कस में अपना किरदार निभा रही थी। रोड शो के दौरान अचानक से मैरी की नज़र रोड पर मौजूद कुछ खाने की चीज़ों पर पड़ी। वो खाने की तरफ भागने लगी और सर्कस से बाहर निकल गई, जिसे देखकर इसके केयरटेकर को इस पर शदीद गुस्सा आया। उसने मैरी को सर्कस में दोबारा शामिल होने का कहा, लेकिन मैरी भूख से निढाल अपना पेट भरने में मसरूफ़ रही और केयरटेकर की बात को अनसुनी कर दिया। मैरी के केयरटेकर का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने मैरी की गर्दन पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। मैरी बुरी तरह से जख्मी हो गई, लेकिन शायद मैरी का केयरटेकर भूल गया था कि जब एक हाथी को गुस्सा आता है तो वह अकेले ही तबाही मचा सकता है। मैरी ने इस बार बर्दाश्त नहीं किया और अपने केयरटेकर को पैरों तले रौंदकर उसे जान से मार दिया। मैरी के गुस्से को देखकर वहां आए तमाम लोग भागने लगे और कुछ ही देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद लोग मैरी पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके सामने मैरी ने अपने केयरटेकर की जान ली थी। अब लोगों ने मैरी को जान से मारने की जिद ठान ली और तमाम लोगों ने फैसला किया कि मैरी को जान से मार दिया जाए। किसी ने कहा कि मैरी को तरपा तरपा कर मारना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि मैरी को इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसकी जान ले ली जाए। और यूं ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जज साहब ने भी सारा कसूर मैरी पर डाल दिया और मैरी को मौत की सज़ा देने का फैसला सुना दिया। 13 सितंबर 1916 दोस्तों, ये दिन था इंसानियत को शर्मसार करने वाला, क्योंकि इस दिन मैरी को तकरीबन 3000 लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मैरी को फांसी देने के लिए 100 टन वज़न उठाने वाली क्रेन मंगवाई गई और मैरी को फांसी पर लटका दिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्या ये मैरी के साथ इंसाफ किया गया था? इंसानों को इंसान का खून तो नज़र आ गया, लेकिन जो अजियत मैरी को इसका केयरटेकर दिया करता था वो किसी को नज़र क्यों नहीं आई? क्या हम और आप ये जवाब दे सकेंगे कि जो मैरी के साथ किया गया वो ठीक था? क्या कोई जवाब दे पाएगा कि एक भूखे जानवर को खाने से रोका जाए और उसे नुकीले हथियार से अजियत दी जाए? ये कैसा इंसाफ किया उस जज ने, उस शहर के लोगों ने? जब भी 13 सितंबर का दिन आएगा, हर साल इंसानियत मैरी के साथ किए गए इंसाफ से शर्मिंदा होगी।
जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।